अस्पताल में दाखिल कराया जाता है। 4 दिनों तक उसकी तबीयत में सुधार आता है और 31 तारीख को और 4 घंटे बाद जब वो पीएमसीएच के लोग उसको एडमिट करते हैं तो का गठन किया जाए। घटना में संलिप्त प्रशासनिक और चिकित्सीय लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई की जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मंगल पांडे किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चारों ओर से घेरा जा रहा है। कांग्रेस और महागठबंधन के जो नेता है वो मंगल पांडे के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस बल जो है चप्पे चप्पे पर इस वक्त तैनात जो है मंगल पांडे के आवास के बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री की ऐसी नौबत क्यों आ गई कि उन्हें इस्तीफा देने तक आ गया है बात, और मंगल पांडे की शिकायतों को लेकर अब राज्यपाल से भी मुलाकात हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ जनसुराज है, और ये तमाम जो लोग हैं मंगल पांडे के इस्तीफे पर अड़ गए हैं और इसको लेकर बिहार के महामहिम राज्यपाल से भी मुलाकात हो गई है। दरअसल पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा है, बिहार में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उस बच्ची की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर की घटना है जब बच्ची को पीएमसीएच लाया गया था इलाज के लिए, तो बेड ना होने के कारण से बच्ची को एम्बुलेंस में ही छोड़ दिया गया था, जहां पर बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद बिहार सरकार चारों तरफ से घिर रही है, लेकिन मंगल पांडे को इस्तीफा पर महागठबंधन जो है अड़ चुकी है, जनसुराज जो है वो अड़ चुकी है। और क्या कुछ कहते हुए आ रहे हैं बड़े नेता इस्तीफे को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, पहले आप उनकी पूरी बयान को सुनिए। हमने राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय से हमने 26 मई को मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार और गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की गई उसके बारे में बातचीत की। आप सब जानते हैं कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी ब्लॉक में एक जगन्नाथपुर नामक गांव में 9 साल की एक बच्ची, एक दलित परिवार की, एक बेहद गरीब परिवार की बच्ची का बलात्कार होता है दिन दहाड़े, और फिर गला रेत कर उसको मारने की कोशिश की जाती है। वो बच्ची किसी तरह से बचकर 200 मीटर घिसट कर सड़क पर आती है और लोगों की सहायता से उसको SKMCH अस्पताल में दाखिल कराया जाता है। 4 दिनों तक उसकी तबीयत में सुधार आता है और 31 तारीख को SKMCH के डॉक्टर्स ये कहकर कि हमें अब आगे की सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है, उसको पीएमसीएच में रेफर कर देते हैं। पीएमसीएच आने के बाद उस बच्ची को 4 घंटे तक धूप में एम्बुलेंस में केवल ऑक्सीजन के सहारे रखा जाता है। गले कटे हुए होने के कारण उस बच्ची को पानी भी नहीं पिलाया जा सकता। ऐसे केस में पीएमसीएच के बाहर उसको रखना एक मानवता के खिलाफ अत्याचार का मामला है। और 4 घंटे बाद जब वो पीएमसीएच के लोग उसको एडमिट करते हैं तो आईसीयू में रखने के बदले
उसे प्रसूति विभाग में डाल दिया जाता है, गायनी में, और फलस्वरूप अगले 10 घंटे के भीतर इस बच्ची का देहांत हो जाता है। राज्यपाल महोदय को हमने जब ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा ये बेहद बेहद दुखद घटना है और समाज में असंवेदनशीलता का एक पराकाष्ठा है, उसका एक नमूना है। कल 2 लोगों को सस्पेंड किया गया सर, मुजफ्फरपुर भी जी, और BMC। लेकिन जो मांगे हमने राज्यपाल जी के सामने रखी थी उनमें कुछ, उनके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, ये केवल आई वॉश करने की एक साजिश है। हमने राज्यपाल जी को जो ज्ञापन दिया उसमें हमने उनसे मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दें। दूसरा, विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस विशेषकर SKMCH मुजफ्फरपुर में दोषी कर्मियों और उपयुक्त उपकरणों की उपलब्ध नहीं होने के मुद्दे का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच का गठन किया जाए। घटना में संलिप्त प्रशासनिक और चिकित्सीय लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई की जाए। तीसरा, पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान किया जाए। चौथा, दुष्कर्म एवं हत्या के दोषियों को त्वरित न्याय प्रणाली के अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास पुनर्स्थापित हो। क्या मानवाधिकार की टीम से भी आप लोग मिलेंगे? हम ये मानवाधिकार आगे आने वाले समय में जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। हमें पता चला है कि मानवाधिकार ने सरकार से एक पूछताछ की है इसके बारे में, अगर जरूरी हुआ तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। राज्यपाल महोदय ने क्या कहा? राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम इस बात से बेहद दुखी हैं कि ऐसी असंवैधानिक और असंवेदनशील घटनाएं आए दिन हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी किसी एक केस के बारे में उनको मालूम हुआ है और वो सरकार से इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए दबाव डालेंगे। मंगल पांडे ने कार्रवाई की है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? मंगल पांडे ने जो कार्रवाई की है वो मेरे ख्याल से एक आई वॉश है। वो घटना को केवल लोगों के मेमोरी से हटाने के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसा हमने मांग की है कि इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जनता में विश्वास पैदा करने के लिए बेहद जरूरी है। जनसुराज का अगला कदम क्या होगा? जनसुराज इस मामले को लेकर जितनी सेंसिटिव है और जितनी सेंसिटिविटी जनता में पैदा कर सकती है उसके लिए अगली। जी हाँ, सुना आपने, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामले पर चुप नहीं बैठेंगे, इस मामले पर चुप बैठना भी नहीं चाहिए। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। बढ़ते अपराध के बीच में सरकार खामोश क्यों है, मंत्री खामोश क्यों है, क्यों नहीं इस मुद्दे पर एक्शन हो रहा है? मंगल पांडे क्या कर रहे हैं, मंगल पांडे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सारे सवालों को लेकर आज राज्यपाल से बड़ी मुलाकात जो है हो गई है और साफ तौर पे इस मामले में राज्यपाल को आने के लिए कहा जा रहा है ताकि राज्यपाल जो है इस मामले में आकर सरकार से जवाब मांग सके कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कुछ कर रही है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, परिवार को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, अपराधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। ये तमाम सवाल जो है नाबालिग रेप कांड से जुड़ा हुआ है,
जहां पर महज 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये मामला लगातार जो अब है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि विपक्ष मंगल पांडे के इस्तीफे को लेकर अड़ चुकी है। साफ तौर पे कहना है कि मंगल पांडे किसी भी कीमत पर इस्तीफा जो है वो दे दे, इस्तीफा मंगल पांडे को देना ही होगा। ये विपक्ष की लगातार मांगे जो है निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।